हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। राधे राधे। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी सुबह की साफ़ सफाई हो रही है, जो कि हर घर की गृह लक्ष्मी का यही काम होता है। हर औरत को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और हर औरत अपने घर की गृह लक्ष्मी होती है, क्योंकि वो अपने घर में टाइम से काम करके सारा साफ़ सफाई, टाइम से पूजा, टाइम से उठना, सभी एक औरत के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। वही अपने घर को स्वर्ग बनाती है, घर में सुख शांति सुख समृद्धि लाती है। तो इसलिए गृह लक्ष्मी कहा गया है एक औरत को। तो इसीलिए मैं अपने घर की साफ़ सफाई इस तरह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सारा काम टाइम से हो जाता है मेरा, साफ़ सफाई भी। और अभी इस तरह ना अपने घर के आंगन में ज़रूर धोना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए गेट हमेशा साफ़ होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए, लेकिन जितना आप धो सके उतना ही। तो कहीं को मैंने देखा है कि पोछा लगाने के बाद उसी से अपने आंगन को धो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इससे राहु दोष लगता है और मानसिक तनाव होता है, घर में आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे कपड़े भिगा लूँगी। ये हाथ से ही धोती हूँ मैं कपड़े डेली, तो अभी इनको भिगा लूँगी। जब तक मेरा झाड़ू पोछा होगा तब तक मेरे कपड़े भीग जाएंगे। इन्हें अभी धोऊँगी। तो उसके बाद मेरा काम होता है डेली डस्टबिन साफ़ करने का। तो ये डस्टबिन को भी हमेशा ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि किचन में रहता है ना, चाहे कूड़ा आपका ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन डस्टबिन हमेशा ही साफ़ होना चाहिए। और इसको इस तरह से मैं साबुन से या किसी से भी धो लेती हूँ। इसका मैंने मांजा अलग से ही रखा हुआ है। तो इसको इस तरह धो के साफ से और धूप में सुखा लेना चाहिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ये भी तो गंदा ही होता है, सारी गंदगी इसमें नेगेटिविटी रहती है। तो किचन में एकदम साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो मेरा ये डेली का काम है। मैं इसको भी हमेशा डेली साफ़ करती हूँ। एक औरत ही होती है ना, अपने घर को स्वर्ग बनाती है। और चाहे तो एक औरत अपने घर को किस तरह से रखे, वो उसके ऊपर बात है। मैं भी हमेशा चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहे और हमारे घर में अपना वास बनाए। तो ये तो सभी चाहते हैं। इस तरह से मैं भी साफ़ सफाई रखती हूँ हमेशा। और उसके बाद ना मेरा डेली का ही है ये भी, बाल्टी वगैरह ये सब मग्गे वगैरह सब धोने चाहिए, क्योंकि हम स्नान वगैरह करते हैं तो ये सब भी साफ़ होने चाहिए। तो इसके नीचे ना काई जैसी जम जाती है, उससे दरिद्रता आती है, इसलिए हमेशा बाल्टी वगैरह को साफ़ कर लेना चाहिए। इसको भी मैं अच्छे से ही साफ़ करती हूँ डेली नहीं तो फिर कभी हफ्ते में तो करना ही चाहिए। तो इस तरह से साफ़ सफाई करेंगे जितना अच्छा होगा, जितना करेंगे उतना ही अच्छा होता है अपने लिए। तो लक्ष्मी माता भी इस तरह प्रसन्न रहती है, जिसका घर साफ़ सुथरा स्वच्छ रहता है वहीं पे आगमन भी होता है उनका। तो सभी गृह लक्ष्मी यही चाहती है कि उनके घर में ये सुख शांति रहे और लक्ष्मी माता का वास हो। तो हर जगह यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। और एक गृह लक्ष्मी के अच्छे लक्षण यही है कि सुबह जल्दी उठना, टाइम से सब काम साफ़ सफाई होना और टाइम से पूजा पाठ सब काम अपना अच्छे से मेंटेन करके रखती है ना। तो यही गृह लक्ष्मी के लक्षण होते हैं। और ये भी औरत को एक दर्जा दिया गया है गृह लक्ष्मी का, तो उसे अपने इस घर को अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो मेरा भी अभी ये काम हो रहा है सुबह का। डेली साफ़ सफाई करेंगे तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है और मन प्रसन्न भी रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं फ़िनाइल में ना एक बाल्टी में फ़िनाइल डाल लेती हूँ। इससे आधी बाल्टी तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, तो बाकी जो बचा है उसको वॉश बेसिन में और सिंक में डाल देती हूँ। फ़िनाइल का पानी ना, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, चींटियाँ वगैरह कुछ भी हो तो वो नहीं आते। मेरा डेली है यही काम है। अभी इसमें फ़िनाइल डाल दिया मैंने, आधी बाल्टी में पोछा लगा लूँगी और आधी से मैं वॉश बेसिन में और सिंक में दोनों में डाल देती हूँ, जिससे नाली साफ़ हो जाती है। तो अभी ये देखिए किचन में भी डाल दिया मैंने। और सभी को ना यही है, गृह लक्ष्मी को अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। और घर में गृह कलेश नहीं होता है, मानसिक तनाव नहीं होता है, सुख शांति सुख समृद्धि रहती है और दरिद्रता हमारे घर से दूर रहती है। इसलिए तो मेरा तो यही है कि मैं हमेशा अपने घर को साफ़ रखूँ, सुंदर रखूँ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सभी घर की गृह लक्ष्मी को अपना घर साफ़ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। तो ये सिंक भी और वॉश बेसिन भी मेरा डेली साफ़ होता है, इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। यहाँ पे हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो सफाई का ध्यान रखना चाहिए सभी घर की औरत को। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। तो स्वास्थ्य का भी, सब चीज़ का, खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सफाई से बनाएं, जिससे
लोग, घर के लोग बीमार ना पड़े इसलिए ना। तो सभी अभी यहाँ पे भी सब साफ़ सफाई कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह हो जाएगी मेरी। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बाहर की आंगन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग वगैरह होगी मेरा। ये एरिया भी सब डेली साफ़ होता है। शीशा जो हमारा होता है ना, इसे भी डेली साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। और खिड़कियाँ वगैरह भी तो डेली साफ़ होती है मेरी। कोई भी काम हो ना, हमें नियम से ही बनाने चाहिए, नियम से ही करने चाहिए, तो डेली तभी वो सही रहता है, चाहे कुछ भी हो। और सूरज उगने के पहले ही उठ जाना चाहिए। लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे कोई मतलब ड्यूटी वगैरह कर रही है तो उनकी बात अलग है, उनको टाइम नहीं हो पाता उतना। लेकिन जो घर की हाउसवाइफ है या घर में है जो, वो इन सबको फॉलो करे, ये नियमों को, तो अच्छा होता है। वो अपने लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है ना, सभी को इसलिए करना चाहिए। मैं भी करती हूँ। सुबह टाइम से जितना जल्दी उठेंगे तो उतने ही जल्दी काम भी हो जाता है और मन खुश भी रहता है। तो इसलिए, और सूर्यदेव के उगने से पहले ही उठ जाना चाहिए। जिसका भाग्य ना दुर्बल होता है, वो भी अगर टाइम से डेली सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए तो उसका भाग्य भी प्रबल हो जाता है, ये कहना है। लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। बस यही है कि नियम से करोगे, डेली करोगे, तो रोज़ करोगे तो एक ना एक दिन फल उसका अवश्य मिलता है। जिस तरह लंबी बीमारी का लंबे टाइम तक इलाज करना पड़ता है, उसी तरह इस चीज़ों का भी लंबे टाइम तक नियम आप बनाओगे तो आपको ज़रूर उसका अवश्य फल मिलेगा अच्छा। तो मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, घर में सुख शांति, सुख समृद्धि होनी चाहिए। घर में अपने माँ लक्ष्मी का वास होता है, और बच्चे सभी के मन में ना अच्छे सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो यही है, घर अगर साफ़ सुथरा अपना स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, गृह लक्ष्मी अगर सुख खुशी रहेगी तो पूरा घर खुश रहता है, घर में सुख शांति रहती है। तो यही है कि घर की लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और घर में सुख शांति, सुख समृद्धि रहनी चाहिए। तो यही हम लोग भी इस तरह ही करते हैं। अभी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करूँगी। घर में ये छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे नियम, ये सब लाने से ना घर में सुख शांति, सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे नियम, ये सब अपनाने चाहिए और अपने घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा, इससे नहीं होता है। अगर घर छोटा हो, उसको भी आप साफ़ सुथरा रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो वो घर भी आपका सुंदर लगता है। और आपका महल हो या घर बड़ा हो, उसको साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, एक तरफ कपड़े पड़े हैं, एक तरफ जाले लगे हैं, दीवारों में पपड़ी निकल रही है, एकदम गंदा रखेंगे तो वो घर भी सुंदर नहीं लगता। बड़े होने से नहीं होता, घर को मेंटेन रखना होता है। तो इसलिए, और जैसा भी घर है आपको उसको अच्छे से रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो वही घर स्वर्ग लगता है, अच्छा लगता है। तो इसी तरह मेरी भी अभी डस्टिंग होगी। पहले झाड़ू पोछा होता है, बाहर की सफाई होती है, उसके बाद कपड़े वगैरह भिगाती हूँ मैं, उसके बाद फिर डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग पहले ही कर लेती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ मतलब, और पोछा लगाने से पहले। फिर झाड़ू लगाने के बाद ना फिर धूल जैसी बैठ जाती है दोबारा से, तो सही नहीं लगता, इसलिए पहले। और डेली हम इस तरह से साफ़ सफाई करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमारा घर वैसे ही साफ़ लगने लगता है। और साफ़ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और कोई भी आए ना एकदम से घर में, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इनके घर में मतलब अलग ही पॉजिटिविटी है, घर में वो है, मतलब ना ऑरा जैसा, जो ऑरा बोलते हैं, अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी घर में आए तो उन्हें भी अच्छा लगता है। इसलिए साफ़ सफाई का गृह लक्ष्मी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टाइम से उठना चाहिए, टाइम से साफ़ सफाई, टाइम से पूजा पाठ, और टाइम से बच्चों का ध्यान रखना, टिफ़िन वगैरह, खाना वगैरह सभी, है ना। तो ये मेरा सिंक एरिया भी ये सब साफ़ हो गया, वॉश बेसिन वगैरह, इसको भी डेली क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सफाई हो गई अच्छे से, अच्छा भी लगता है साफ़ सफाई घर में देखने में, खुद ही ना मन प्रसन्न रहता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ अपने घर में। अभी आ गई है पोछे की बारी, अब लगा लूँगी पोछा फिनाइल से, और नमक डाल के लगाएंगे तो और अच्छा है। पहले एक वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से करना चाहिए ना, तो हम लोग को कुछ उपाय थे, तो ये नमक का उपाय भी मैं करती हूँ हमेशा। और कब डेली इसमें नमक का पोछा लगाओ तो घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है, अच्छा रहता है वास्तु के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली है अच्छे से, झाड़ू पोछा हो गया है सब। पोछे के बाद मेरा होगा अब नहाना। तो देखिए घर पे अभी तो पोछा भी नहीं लगा है, मेरा घर इतना साफ़ लगता है एकदम। तो अभी यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने से पहले कपड़े धो लेती हूँ, कपड़े धोने के बाद फिर नहा लूँगी।
तो फ्रेंड्स इसी तरह छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हमारे घर में बरकत बनी रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी, सुख शांति रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी। तो हमें इसी तरह करना चाहिए। और इसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं कपड़े धो लूँगी, कपड़े धोने के बाद नहा लूँगी और जो कपड़े का साबुन सर्फ बचा होता है ना, उसको भी हाथों हाथ में पोछे में डाल के पोछा भी धो लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए, और बाहर धूप में सुखा लेती हूँ। तो ये काम होने के बाद मैं नहा लूँगी, फिर मिलूँगी आपको सीधे पूजा में। अभी मेरी पूजा हो रही है, तो यहाँ पे ये भी गृह लक्ष्मी का एक काम है कि वो अपने घर में टाइम से उठ जाए, साफ सफाई कर ले, टाइम से सारा काम कर ले और टाइम से पूजा पाठ भी कर ले, है ना। और मैं भी रामायण का एक पाठ रोज़ करती हूँ, तो वो भी करना चाहिए सभी घर की महिलाओं को। मैं भी करती हूँ, एक पाठ रामायण तो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अपने घर में सुख शांति सुख समृद्धि रहती है। तो एक गृह लक्ष्मी के अच्छे लक्षण यही है कि टाइम से सुबह उठ जाए, टाइम से सारा काम हो जाए, साफ सफाई और पूजा पाठ सब। और कोई भी घर में मेहमान आए तो खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो भगवान का ही रूप माना जाता है अतिथि को भी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।